क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कितने एलिमेंट का करना है? 6। पहला क्या था? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन को कैसे पहचान करते थे, कैसे उसका डिटेक्शन करते थे? किससे रिएक्शन कराते थे? CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड से। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन रहेगा तो CO2 बनाएगा, हाइड्रोजन रहेगा तो H2O बनाएगा। याद हो गया? कार्बन, आप कैसे कहेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड बना है? तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। क्या करते थे उसका? कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका लाइम वाटर बोले तो CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमको प्रेसिपिटेट मिलता था, दूधिया कलर का हो जाता था, टर्बिडिटी आ जाती थी। क्या बनता था उस टर्बिडिटी में? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता था? कैल्शियम कार्बोनेट। फिर अगर मैं एक्सेस कर दूं, CO2 का एक्सेस कर दूं तो जो टर्बिडिटी बना था वो डिजॉल्व हो जाता था, फिर से ट्रांसपेरेंट सॉल्वेंट बन जाता था, सॉल्युबल हो जाता था। और जो सॉल्युबल होता क्या बनता था? क्या? कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन रहा था। कन्फर्म है आपका क्या है? ये CO2 है। H2O को पता करने के लिए हमने क्या बताया था? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लिए थे तो बना क्या था? आपको याद है? ब्लू विट्रियोल बना था। ब्लू विट्रियोल स्ट्रक्चर याद है? ब्लू विट्रियोल का क्या? Cu ब्रैकेट के अंदर Cu4H2O ब्रैकेट क्लोज, एक H2O दोनों को जोड़ा था, ब्रिज की तरह काम कर रहा था, और एक सल्फेट आयन क्या था? बाहर था। इसको हम ऐसे जनरली लिखते थे क्या? Cu5H2O, हाँ डाट 5H2O, और SO4 भी। ब्लू विट्रियोल का बनना, ब्लू कलर का आना क्या कंफर्म कर रहा था भाई? क्या है वहां पर? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। याद हो गया? इसके बाद लसाइन टेस्ट था। लसाइन टेस्ट में 4 का टेस्ट करते हो। कौन? अरे यह नाना पाटेकर हो गया। नाना पाटेकर बोलते नाइट्रोजन और फास्फोरस, सल्फर और हैलोजन, 4 हैं ये। अब कैसे करते थे बताओ इनका? सबसे पहले क्या नाइट्रोजन का टेस्ट बताया था? सबसे पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाना है। क्या बनाना है? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। बनाते क्यों सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट? क्योंकि जो भी कंपाउंड है वो कोवैलेंट फॉर्म में रहता है, एलिमेंट है, उसको हमको किस फॉर्म में लाना है? आयनिक फॉर्म में लाना है। तो आयनिक फॉर्म में रहेगा तो रिएक्शन तेजी से दे देगा, इसलिए इसको आयनिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। क्लियर? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको? सोडियम का मेटल ले लिए। क्या ले लिए? सोडियम का मेटल ले लिए और एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिए। अब उसमें अगर क्या है? कार्बन और नाइट्रोजन है तो साइनाइड बनाएगा, सोडियम का साइनाइड बनाएगा। अगर उसमें नाइट्रोजन है तो नहीं, नाइट्रोजन था तो साइनाइड बनाया। अगर उसमें सल्फर है तो सल्फाइड बनाएगा, और उसमें हैलोजन है तो हैलाइड बनाएगा। फास्फोरस के लिए नहीं यूज होता सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। आई बात समझ में ना? चलो इसके बाद बताओ जल्दी से क्या कर रहे थे उसके बाद? पहला सबसे पहले नाइट्रोजन का टेस्ट किए थे, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ले लिए। उसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे थे? Cn-F+ क्या लेते थे उसमें? Fe++ लेते थे। Fe++ बोलो या FeSO4 बोलो, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना था कि नहीं बना था? जिसमें Fe2+ फॉर्म में था। उसके बाद उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाले थे, जिससे क्या हो जाए? Fe2+ कुछ Fe2+, कुछ Fe3+ में बदल जाए। उसके बाद जो बना था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो Fe3+ के साथ क्या बना था? ब्लू बना रहा था, प्रूसियन ब्लू का स्ट्रक्चर बता दो। Fe4 Fe ब्रैकेट के अंदर FeCN6 होल थ्राइस डॉट XH2O, जितना भी H2O है। तो प्रूसियन ब्लू का बनना नाइट्रोजन को कंफर्म कर रहा था। यही तो था इसमें रिएक्शन। उसके बाद दूसरा बताओ। हैलोजन टेस्ट तो बहुत ही आसान है। हाँ, बस उसमें इतनी सी बात है कि हैलोजन टेस्ट करने से पहले उसको एसिडिफाई करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। किसको? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को क्यों एसिडिफाई करते हैं? मान लीजिए हमको हैलोजन चाहिए। क्या चाहिए? हैलोजन। हैलोजन का मतलब NaX है, NaCl, NaBr, NaI है, लेकिन साथ साथ उसमें NaCN भी हो सकता है, Na2S भी हो सकता है, तो वो भी इसको डिस्टर्ब करेगा। तो उसको क्यों ना हम हटा दें या इनएक्टिव कर दें? तो उसको इनएक्टिव करने के लिए हमने क्या किया था? एसिडिफाइड कर दिया था। एसिडिफाई कैसे किया था? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो HCN बना लिया था और H2S बना लिया था, जो कि कोवैलेंट नेचर हो गया। अब वो रिएक्शन देगा नहीं।
तो अब केवल केवल क्या बचा आपका, हेलोजन बचा है सोडियम फ्यूजन स्टेट में, तो हेलोजन रहेगा तो देगा। तो सबसे पहले क्या था, किसके साथ रिएक्शन कराना भाई, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ, क्लोरीन रहेगा तो AgCl बनाएगा, और उसका अगर हम क्या कर देंगे एक्वस अमोनिया या NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्युबल हो जाएगा, NaCl का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट गायब हो जाएगा। अच्छा, अगर Br है तो AgBr बनाएगा, जिसका लाइट येलो प्रेसिपिटेट आता है, उसका पार्सली सॉल्युबल होता है। तीसरा क्या था, NaI का डार्क येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा जो कि सॉल्युबल नहीं होगा। खत्म हो गया हेलोजन। उसके बाद क्या था जल्दी बताओ, सल्फर का कैसे टेस्ट करते थे, सबसे पहले एसिडिफाई करते थे, नहीं S माइनस था, S डबल माइनस, तो उसको एसिटिक एसिड से एसिडिफाई, किस एसिड से करते थे, एसिटिक एसिड से एसिडिफाई करने के बाद लेड एसीटेट मिलाते थे, PbOAc ट्वाइस लेड एसीटेट मिलाते थे, मतलब Pb2 प्लस और Na2S में सल्फाइड के ऊपर सल्फर 2 माइनस, तो S डबल माइनस और Pb2 प्लस PbS बनाएगा, लेड सल्फाइड बनाएगा, और लेड सल्फाइड का किस कलर का, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। कंफर्म हो गया क्या, उसमें सल्फर है। एक और टेस्ट बताया सल्फर का, सल्फाइड का, अब Na2S लिया, क्या था उसमें, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड था, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का रिएक्शन करा रहे थे तो वायलेट कलर का मिला था, किस कलर का मिला था, वायलेट कलर का। अगर प्रेसिपिटेट मिलेगा तो कन्फर्म में सल्फर है, खत्म। उसके बाद फास्फोरस कैसे था, आर्गिन है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक कौन सा खत्म हो गया, कौन सा क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव कल आज आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव कल रिवीजन करा दूंगा, ठीक है ना, एक बार देख लेना, भी कल ही पड़ेगा, फार्मूला बेस्ड है। चलिए आगे चले, अब जरा ओपन कर लीजिए आप लोग, क्या टाटोमेरिज्म में सुनो, टाटोमेरिज्म में साइनाइड है, अलग से लिखना है सब, साइनाइड क्या टाटोमेरिज्म शो करेगा। देखिए ये देखिए H+, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा बोलो, माइनस, और यहां पर H+ निकलेगा, H+ यहां जाके जुड़ेगा, अब तो यहां पर आ जाएगा माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस। नहीं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको मैंने बताया था H+ वहां से ट्रांसफर होता है जो sp3 कार्बन होता है। क्या ये sp3 कार्बन है, तो बस केवल साइनाइड में अलग से याद रखना, साइनाइड में होता है। तो ये यहाँ H+ शिफ्ट हो गया, देखो ये बन गया, ये बन गया, बात समझ गई। यहाँ पर ट्रांसफर कौन सा हो रहा है, हाइड्रोजन ट्रांसफर, 1 से 2, 1 2 ट्रांसफर है, इसको क्या बोलेंगे हम, डायड। क्या बोलेंगे, डायड। 1 2 ट्रांसफर हो रहा है, इसको बोलेंगे हम डायड। चलिए, क्या यहां पर टाटोमेरिज्म होगा, एमाइड है क्या, ये ध्यान से देखिए, क्या ये एमाइड है, क्या यहां ट्रांसफर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, देखो कहेंगे सर ये sp3 कार्बन, ये देखो ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये भैया क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो सकता, ये भी तो हाइड्रोजन है। अब आपको दिमाग लगाना है कि ये वाला ट्रांसफर होगा कि ये वाला ट्रांसफर। कहेंगे सर आपने तो यही सिखाया sp3 वाला ही होता है। मैंने सिखाने तो ये भी सिखाया है, H+ निकलने के बाद एनायन बनता है, एनायन की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जिस एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो H+ आसानी से निकालेगा। तो कौन निकालेगा, अब सुनो, ये H+ निकालने के बाद यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो कार्बन के ऊपर माइनस आ जाएगा, ये H+ निकालेगा तो कहाँ पर आएगा माइनस चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस आ जाए, तो कौन मोर स्टेबल है, ये वाला। तो ये नहीं करना, यहाँ पर जाएगा कौन, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो H+ निकलेगा, और ये यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा भाई, CH3CO डबल बॉन्ड NH, ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या H आके लग जाएगा, नहीं
बना कि नहीं बना? कौन सा ट्रांसफर है ये? 1 2 3 पर ट्रांसफर हो रहा है, तो 1 3 ट्रांसफर है, तो इसको बोलते हैं 1 3 ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? 1 2 3 ट्रांसफर, या इसको ट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइड। आई बात समझ में? अब यहां पर क्या टाटोमेरिज्म है? अरे है ना भाई, ये चीज क्या बनेगा जल्दी बताओ। चाहे यहां से करो यहां से करो, बात तो एक ही है। NH2COH डबल बॉन्ड NH नहीं है, ये भी 1 2 3 है, 1 2 3 1 2 3 ट्राइड ये भी है। ये क्या है? क्या यहां टाटोमेरिज्म है? अरे है कि नहीं है तो बताओ, यहां हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो ये यहां शिफ्ट होगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, तो क्या बनाएगा ये? 1 2 3 4 5। तो 3 से जब ज़्यादा है तो उसको स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस टाटोमेरिज्म। तो ये बनाएगा क्या आपका? OH फिनॉल बन गया, तो ये बोलते हैं स्पेस टाटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको? स्पेस। जब 3 से ज़्यादा हो ट्रांसफर होता है हाइड्रोजन का, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेस टाटोमेरिज्म। तो ये बातें इतनी सी, आप अगर कहीं जगह हो कहाँ पर, टाटोमेरिज्म में लिख लीजिए, ठीक है? टाटोमेरिज्म में लिख लीजिए इसको, फटाफट नोट कीजिए। रोक दो, बता चुका हूं, फिर बार भी देख लेते इसको, है ना? देखो देखो देखो, हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजन का हैलोजन के साथ कंपेयर करना, तो पहली प्रायोरिटी क्या रहती है? एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैलोजन का हैलोजन में कंपेयर करते हैं, क्या लगाते हैं? एम इफेक्ट लगाते हैं। हैलोजन का अदर के साथ कंपेयर करते हैं, तब क्या लगाते हैं? आई इफेक्ट लगाते हैं। भूल जाते हो, मुझे पता है, भूल जाए, इसीलिए मैंने फिर से इसको है। हैलोजन का हैलोजन के साथ एम इफेक्ट लगाना, हैलोजन का अदर के साथ क्या लगाना? आई इफेक्ट को डोमिनेटिंग बनना। अच्छा पहले बताओ, क्या इसके पास लोन पेयर है? 3 लोन पेयर है भाई सबके पास। अच्छा, माइनस आई तो होता ही, सबको पता है, माइनस आई माइनस आई माइनस आई सभी होते हैं। अब तो प्लस एम शो करेगा नहीं करेगा? करेगा, लोन पेयर है तो सभी करेंगे। माइनस एम में करेगा कि नहीं करेगा? माइनस एम के लिए वैकेंट डी ऑर्बिटल होना, तो यहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, यहां पर डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट। तो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं। ये करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या है? प्रेजेंट। वही सेकेंड पीरियड के बाद जितने भी हैं सब में वैकेंट डी ऑर्बिटल तो होता ही है। अब जरा मुझे बताओ, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। लोन पेयर है इसका, यहां पर भी तो लोन पेयर है। अब हैलोजन का हैलोजन के साथ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताना है आपको। किसकी स्टेबिलिटी बताना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन, जल्दी बताओ किसकी स्टेबिलिटी है? पहले एक दूसरे? पहले की। क्यों? इसका प्लस एम ज्यादा बताया था ना, ऊपर से नीचे आने पर सेम ग्रुप में हेलो प्लस एम क्या करता था? डिक्रीज करता था। तो इसका प्लस एम क्या होगा? ज्यादा। तो इसका भी प्लस एम लगाओगे, बट स्टेबिलिटी किसकी? जो ज्यादा डोनेट करेगा। तो कौन ज्यादा डोनेट करेगा? ये। बोलो, समझ में आया? चलो भाई यहां पर बताओ, इन दोनों की स्टेबिलिटी बताओ। यहां पर क्लोरीन लगाया हो, यहां पर फ्लोरीन लगाया हो। क्या हैलोजन हैलोजन है? किससे करोगे? आई से करोगे कि हेलो एम इफेक्ट से? तो ये क्या प्लस एम लगाएगा, ये भी प्लस एम लगाएगा। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? फ्लोरीन वाले। इसका प्लस एम क्या होगा? ज्यादा। तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा। नेक्स्ट और देखो, यहां देखो CH3 है, यहां क्या फ्लोरीन है, ये भी CH3 है। बताओ भाई, अब यहां पर आई लगाना या मत लगाना? इसका क्या लगाओगे? आई बोले तो क्या? माइनस आई प्रायोरिटी करना। ये क्या प्लस एच है? क्या नहीं, प्लस एच है। CH3 है तो प्लस एच है। तो ये माइनस आई वाला क्या करेगा? कम करेगा। अरे खींचेगा तो यहाँ प्लस चार्ज और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और ये डोनेट करेगा तो इसका प्लस चार्ज समाप्त होगा। तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा? अब यहाँ पर देखिए ए वाले की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। बोलो समझ गए ना? तो हैलोजन का अदर के साथ आई इफेक्ट सोचना, हैलोजन हैलोजन में एम। बात समझ में आ गई ना?
यही था, इसमें कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। क्लियर, फटाफट इसको भी अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो, अगर पहले से किया तो अच्छी बात है। रोक दो थोड़ा। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? जीओसी सेकेंड, रिएक्शन मैकेनिज्म सेकेंड। जीओसी सेकेंड बोले या रिएक्शन मैकेनिज्म सेकेंड बोले, ये खत्म तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म आपका, इसी को खत्म होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उससे पहले हमने जीओसी 1 में क्या क्या पढ़ा, जरा वो याद दिला दोगे पहले हमको। जीओसी फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? रिजोनेंस। क्या पढ़ा था भैया? रिजोनेंस। रिजोनेंस में हमने क्या क्या आपको बताया था? रिजोनेंस में चलो कंडीशन फॉर रिजोनेंस बताया था। पहला क्या बताया था? कंडीशन फॉर रज्जो। टोटल कितने रूल? 6 रूल बताए थे। दूसरा बताया था स्टेबिलिटी ऑफ क्या? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तीसरा रिजोनेंस एनर्जी, याद है? रिजोनेंस एनर्जी। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग बताओ? बॉन्ड लेंथ नहीं पढ़े थे? बॉन्ड लेंथ मैंने क्या सिखाया था? बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते थे? अगर रज्जो के, सुनो, डबल बॉन्ड से सिंगल बन रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगा? बढ़ेगा। और अगर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। यही सिंपल सा कहाँ से, और इतना तो आपको पता, प्योर डबल बॉन्ड और प्योर सिंगल बॉन्ड। सिंगल है तो डबल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा और प्योर डबल है तो बॉन्ड लेंथ कम। बस इतनी सी बात याद रखना, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बॉन्ड लेंथ पढ़ लिया था, और क्या इसमें कुछ पढ़े थे? बॉन्ड ऑर्डर भी देख लिया था, हाँ, सिग्मा प्लस 5 सिग्मा। और कुछ पढ़े थे इसमें? बोलो। हाँ, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, याद है ना? हकल्स रूल याद है? क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो जो करे वही हकल्स रूल है। आई बात समझे? चलिए, इसके बाद एवेंजर्स रूल था हमारा। एवेंजर्स रूल में एम इफेक्ट, एच इफेक्ट, उसके बाद आई इफेक्ट आता है। ये दोनों इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये डिस्टेंस पे इफेक्ट करते हैं। अब प्लस बात समझ में आई? तो एवेंजर रूल लगाने तो आता ही सबको। इसमें और क्या क्या पढ़े थे हम लोग? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पढ़े थे। तीसरा क्या पढ़े थे? एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या पढ़े थे? एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़े थे। ठीक है भैया, एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ में सर इफेक्ट याद है ना? ठीक है। चौथा क्या पढ़े थे? पहले पढ़े थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ क्या? कार्बोकेटायन। उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ। क्या पढ़े थे? बेसिक स्ट्रेंथ। बस इतना ही तो था। बेसिक स्ट्रेंथ में SIP इफेक्ट बताया था, याद है? सिप इफेक्ट, एनिलीन वाला। आर्थो सब्स्टिट्यूट एनिलीन आर लेस बेसिक, और ये बेंजोइक एसिड के लिए था। आर्थो सब्स्टिट्यूट बेंजोइक एसिड आर मोर एसिडिक। क्लियर? तो इतनी सारी बातें हमने कहाँ पर ख़त्म कर ली थी? GOC फर्स्ट में। ठीक है, तो ये आउटलाइन हो गया था। अब हम क्या पढ़ेंगे? चलो भैया शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, अब सुनो ध्यान से। कैमरा घुमा दो। कैसे बोलते ना, कैमरामैन फोकस करे था नहीं। एसिड क्या बोलेंगे भाई? एसिड बेस रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अगर GOC सेकंड में कुछ पढ़ूंगा तो एसिड बेस रिएक्शन पढ़ूंगा। रीजन है, उसका पीछे रीजन बताऊंगा क्यों। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा रिएक्शन था भाई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा बोलो, बोलते जाओ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चौथा
उसके बाद क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लास्ट क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या, सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो अभी हम कैसे ले रहे चल के, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर क्या लिया हमने, इलेक्ट्रोफिलिक लिया, इसका भी एडिशन, दोनों खत्म कर लिए। फिर हमने क्या उठाया, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में क्या चलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पांचवा क्या चलेगा, फ्री रेडिकल, क्या चलेगा, फ्री रेडिकल में क्या चलेगा अब यहाँ पर, एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। 5 हो गया। 6 नंबर क्या चलता है, न्यूक्लियोफिलिक का आर्डर यहाँ पर बताऊंगा आपको कैसे क्या निकालते हैं। न्यूक्लियोफिलिक क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 7वें नंबर पे क्या चलेगा, न्यूक्लियोफिलिक, बातें नहीं करो बस सुनो ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए भाई 7 हो गया। 8वां क्या पढ़ते थे हम लोग, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। 7वां। 8वां नेम्ड रिएक्शन, क्या पढ़ते थे, नेम्ड रिएक्शन। और 10th क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो उसमें से हमने रिडक्शन काफ़ी हद तक पढ़ लिया है, नहीं पढ़ लिया है। और ऑक्सीडेशन को निपटा दूंगा, ज़्यादा नहीं, ये 5-6 हैं, ऑक्सीडेशन निपटा दूंगा, आज से शुरू कर दूंगा ऑक्सीडेशन भी एक। इसको हमने 15 रीजन याद किया ना, इसका हमने कितना कर लिया है, नहीं इसका तो कुछ भी नहीं किया, आज 5-6 दिन में खत्म हो जाएगा। और सुनो चलते चलते नेम्ड रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा। ये 2 टॉपिक तो ऐसे हैं कि ऐसे चलते चलते खत्म हो जाएगा। हाँ चलते चलते समझ आना ना, 2 टॉपिक, नेम्ड रिएक्शन ऐसे ही रटवा दूंगा, ये रिएक्शन ऐसे ही रट्टा हो जाएगा, तो ये सब चीज़ आएंगे। उसके बाद और कुछ सा, POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आता है भैया नेक्स्ट 12th नंबर पर बायोमॉलिक्यूल, वो तो हट गया है, नहीं बायोमॉलिक्यूल तो है, वो क्या नाम है, पॉलीमर हट गया है, तो अब क्या हो गया, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है ना भैया, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ लेंगे। लास्ट ईयर बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था, तो इस बार पूरा पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, आई बात समझ में। तो इतना ही पढ़ना, इतना पढ़ लिए तो केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, खत्म, आई बात समझ में। पी ब्लॉक पूरा पढ़ाऊंगा, हाँ जितना छोड़ा फिर वहीं से पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ, है ना, पी ब्लॉक ज़्यादा नहीं हो जाए, और रिवीजन के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि पी ब्लॉक में रिस्क नहीं लेना है, अब दे दिया है, अब पता लगा क्वेश्चन आ गया, इसलिए पूरा पढ़ेंगे ना। हाँ अभी तक पता सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता था, पी ब्लॉक से ही आता था, उसमें रिस्क नहीं लेना है। चलिए समझ में आया सबको इतना, तो इसको पहले आउटलाइन नोट कीजिए, फिर हेडिंग डालिए एसिड बेस रिएक्शन। रुक दो, एसिड बेस रिएक्शन क्या पढ़ने जा रहे हैं, एसिड बेस रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने फिनॉल लिखा, क्या लिखा, फिनॉल जानते हैं ना, OH, अभी आपको लिखे फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन सपोज करो हमने NaOH से करा दिया, क्या करा दिया, NaOH, Na के ऊपर प्लस होता है, OH के ऊपर, तो कुछ लोग जिनको नहीं पता है, अगर मैं एसिड बेस नहीं शुरू करता हूँ ना, जिनको नहीं पता वो पता क्या करते हैं, कहेंगे सर ये है OH माइनस किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। तो कुछ लोग देखने लगेंगे सर ये फिनॉल है, तो इसके क्या ये प्लसियम देखने लगेंगे, यहाँ प्लसियम देख लेंगे, प्लसियम रिंग को आबाद करता है बर्बाद करता है, इस प्लस एम की वजह से ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, यहाँ तो बात समझ आ रही है। या कुछ लोग और भी कहेंगे सर इसको एक काम करते हैं, यहाँ मेटा पर अटैक करवा देंगे, तो सुन लो क्या कराओगे, क्या मतलब इसके साथ कुछ यहाँ पर अटैक करवाओगे OH का,
ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बात समझ आई ना? जो लोग पहले से पढ़े हैं तो नहीं कुछ कहेंगे सर यहाँ तो माइनस आ रहा है, ये भी अटैक करने वाला माइनस, एक काम करो मेटा पर ही जोड़ दो। तो सबसे पहले कुछ चेक करते हो तो क्या चेक करते हो? एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन कैसा होता है? फास्ट होता है। एसिड बेस रिएक्शन कैसा होता है? फास्ट होता है। तो सबसे पहले कोई रिएक्शन होगा क्या होगा? एसिड बेस होगा, उसके बाद कंपेयर करना है। बात समझ में आई? तो इन दोनों के बीच क्या कराना पड़ेगा हमको? एसिड बेस रिएक्शन कराना पड़ेगा। चलिए ये सब बातें डिस्कस करते हैं। पहले 2 पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए एसिड बेस रिएक्शन आर फास्टर, एसिड बेस रिएक्शन आर फास्टर, एसिड बेस रिएक्शन आर फास्टर एसिड बेस रिएक्शन आर फास्टर। सेकेंड पॉइंट लिखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वीक एसिड, strong acid can be converted into weak acid, but weak acid cannot be converted into, but weak acid cannot be converted into strong acid, but weak acid cannot be converted into strong acid। मतलब क्या आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या किस में बदल सकते हैं? वीक एसिड में। या स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन किधर जा सकता है? वीक बेस में जा सकता है। लेकिन आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, या वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। कभी कभी पूछता रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग से वीक हो रहा होगा तो जाएगा, और वीक से स्ट्रांग हो रहा होगा तो नहीं जाएगा। दम बात क्लियर है? हमने आपको 10 का दम बताया था, उसमें लास्ट में H2 लिखना बोल गए थे, तुम्हारा H2 लिख लेना लास्ट में। अभी यही यहाँ तो लिखेंगे, है ना? तो सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ बताया था, कार्बोक्सिलिक HX सबसे पहले लिखा था। तो यहाँ पर HX तो इनऑर्गेनिक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग रहता ही है। अब उसके अलावा हम एसिड का कुछ और ऑर्डर बताने जा रहे हैं। पहला देखिए सल्फोनिक एसिड। कौन सा एसिड है? सल्फोनिक एसिड। देखिए ध्यान से, SO3H, SO3H क्या बोलते हैं इसको? सल्फोनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर तो पता होगा सबको। चलो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, हट जल्दी हटाइए, मैं पूरा लिखूंगा एसिड का ऑर्डर, इसको नोट कर लीजिए। हटा रहा हूँ। चलिए देखिए, अब लिखना छोड़िए, बस केवल देखिए। सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा पहला एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या लिख रहा हूँ मैं? एसिडिक स्ट्रेंथ लिख रहा हूँ। सल्फोनिक एसिड क्या? SO3H, SO3H। ये क्या है आपका? सल्फोनिक एसिड है। यहाँ R लगा दे रहा हूँ। दूसरे नंबर पे एसिडिक स्ट्रेंथ कौन होता है? H3O+। याद है ना, हाइड्रोनियम आयन आता है। क्या आता है? हाइड्रोनियम। मैंने कहा था उस 10 के दम को अगेन मैं मॉडिफाई करूँगा, तो मॉडिफाई कर रहा हूँ। पहले नंबर पे क्या हो गया? सल्फोनिक एसिड, उसके बाद हाइड्रोनियम आयन, उसके बाद कौन सा एसिड था भाई? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड जानते हो? फिनॉल जानते हो? फिनॉल, यही तो फिनॉल है।
H प्लस हटाओ माइनस लगाओ, यही होता, मैंने एसडी में बताया था। इसके आर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप, पैरा पर भी क्या लग गया NO2, और इस आर्थो पर भी क्या लग गया है NO2। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। कौन सा एसिड? पिक्रिक एसिड, या 2,4,6 क्या बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, क्या बोलते हैं ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो ये एसिड क्या है, ये पिक्रिक। भैया इसका एसिडिकेशन क्यों बढ़ गया? तीन माइनस हम लगे हुए हैं आर्थो और पैरा पोजीशन में, इसलिए इस एनायन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसका एसिडिकेशन ज़्यादा हो जाता है। तो ये रहा फिनॉल। तो याद रहेगा ऑर्डर, सल्फोनिक एसिड के बाद हाइड्रोनियम आयन, उसके बाद पिक्रिक एसिड, उसके बाद स्क्वायरिक एसिड था क्या? कौन सा एसिड? स्क्वायरिक। डबल बॉन्ड O OH OH, ये देखिए इसका नाम क्या है? स्क्वायरिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड। चलो भाई नेक्स्ट ऑर्डर बताओ, स्क्वायरिक एसिड के बाद हैं, स्क्वायरिक एसिड के बाद क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। बोले तो RC डबल बॉन्ड OH, जानते ही हो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑर्डर तो बताया था। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद यहां पर आता था कार्बोनिक एसिड। क्या आता था? H2CO3। क्या आता था? कार्बोनिक। इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के बाद फिनॉल, जानते ही हो क्या? फिनॉल। उसके बाद का ऑर्डर पता है आपको? फिनॉल के बाद वाटर था, H2O था, H2O के बाद एल्कोहल बोले तो ROH, उसके बाद क्या था? एल्कोहल के बाद ट्रिपल बॉन्ड CH, याद आ रहा है? उसके बाद अमोनिया था NH3, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाला था, उसके बाद RS था मेथेन, और लास्ट में क्या है? H2। ये लास्ट में H2 नहीं लिखे थे, H2 लिख लेना। क्या लिख लेना? H2। आई बात समझ में? ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये याद नहीं करोगे तो जो मैं एसिड बेस का साथ रिएक्शन बता रहा हूँ ना, वो नहीं सही होगा आपका। अभी देखेंगे इसका यूज कैसे कैसे आता है। ठीक, अब सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर याद है सबको? इसका नाम क्या है? सल्फोनिक एसिड स्ट्रक्चर RS डबल बॉन्ड O OH, यही है सल्फोनिक एसिड। ये तो जान ही रहे हो सब, बाकी तो जब जान ही रहे हो। फिनॉल है। अच्छा एक चीज़ बता दो, अल्कोहल और वाटर और अल्कोहल में किसके एसिडिकेशन ज़्यादा होता है? वाटर का। लेकिन मैंने बताया था मेथेनॉल और वाटर में स्लाइटली बहुत 0.1 का डिफरेंस है। किसका ज़्यादा हो जाता है? अल्कोहल का वाटर से ज़्यादा, मेथेनॉल का ज़्यादा हो जाता है वाटर से, बस केवल एक ही जगह है, बाकी तो ये कितने एसिड हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 का दम है, 14 का दम है, ठीक है ना भाई? तो ये आर्डर याद रहेगा तो फिर आपका एसिड बेस से एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर लिख लेना। एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर है ये। रोक दियो। पहला हम इसमें टोटल एसिड बेस रिएक्शन में 4 पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 4। पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या ये बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर मैंने NaOH का रिएक्शन लिखे किसके साथ कराया? चलो फिनॉल के साथ ही करा देते। OH
फिनॉल ये है। इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ? NaOH के साथ। करेगा कि नहीं करेगा रिएक्शन बताओ? क्या ये एसिडिक नेचर का है? फिनॉल एसिडिक नेचर का है। क्यों है? क्योंकि H+ लॉस करके ऑक्सीजन के ऊपर माइनस जाएगा तो स्टेबिलिटी एनायन की बढ़ेगी, और वो स्टेबिलिटी क्या रज्जो भी है, तो एसिडिक नेचर का है। तो एसिड को क्या पसंद होता है? बेस को क्या पसंद होता है? एसिड बेस हो जाएगा। एसिड बेस हो जाएगा तो देखो यहाँ से H+, यहाँ से OH-, क्या बनेगा भैया? H2O बन गया। H2O। अब यहाँ पर क्या बना? O के ऊपर क्या आ गया? माइनस चार्ज आया, H+ साथ छोड़ के चला गया। तो अब यहाँ पर देखो कहेंगे सर ये माइनस चार्ज क्या? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। माइनस चार्ज यहाँ पर आया, कहाँ पर आएगा? कार्बन के ऊपर आएगा ही नहीं आएगा? आने के बाद पता चला इसकी स्टेबिलिटी कम है, पुनः कहाँ भाग गया? ऑक्सीजन को। तो अब ये एनायन है, इसका साथ देने कौन आ गया? राजकुमार Na+। क्या ये? राजकुमार। इससे रहा नहीं गया बेचारा कि माइनस माइनस था। अब स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? इसका नाम क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड आयन। और क्या बना? एसिड बेस रिएक्शन करते तो वाटर निकल जाता है। ये देखिए वाटर निकल गया, H2O बन गया भैया, H2O बन गया ये। अब ये H2O बना। अब जरा मुझे एक चीज बताइए, क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा? क्या ये फिनॉल और वाटर को देखिए, फिनॉल और, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये पता आपको। ये फिनॉल और वाटर में देखिए, वाटर कहाँ है? यहाँ पर। फिनॉल उसके ऊपर है कि नहीं है? तो ये एक तरीके इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हुआ? फिनॉल। तो इसके आगे लिख सकता हूँ ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके आगे वाटर लिख सकता हूँ ये वीक एसिड है उसके कंपैरिजन में। क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा? कहने का मतलब पानी बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, इसलिए हमने सबसे पहले क्या कराया? एसिड बेस रिएक्शन कराया, ये चीज़ कराया। नहीं तो जिनको नहीं पता वो पता लगे यहाँ पर OH जोड़ रहे हैं, यहाँ OH जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या ट्राई करना है? एसिड बेस रिएक्शन। बातें समझ में आ गई? चलिए एक और एग्जाम्पल हमने लिया, C+OOH। इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? वही NaOH के साथ। क्या ये होगा रिएक्शन? होगा। H+ देगा, वो H2O बनेगा, पता है आपको। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? C+O साथ देने कौन आ गया? राजकुमार। यही तो बनेगा। क्या ये रिएक्शन होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है? वीक है। तो एक कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन क्या निकला? कि NaOH उन सभी से रिएक्शन करेगा जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा। तो वाटर से ज्यादा जितने भी इधर लिखे हैं ना, कुछ भी मैं लिख दूं, सभी के बीच क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा। किसके साथ? NaOH के साथ। जिससे क्या बनेगा? साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या ट्रिक है इसका? तो बल्कि इसको अपने भाषा में हम लिख भी लेंगे। क्या लिखेंगे? NaOH उन सभी से रिएक्शन करेगा जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ H2O से क्या है? ज्यादा है। ये लाइन अपने भाषा में लिख लीजिएगा क्योंकि यही काम आएगा, यही आपको याद रखेगा। नोट कर लो, पहले इसमें लिख लो फिर समझाता हूँ। लिखो इसमें पॉइंट वाइज लिखो। सोडियम बाइकार्बोनेट में लिखो सल्फोनिक एसिड, लिखो सल्फोनिक एसिड कामा पिक्रिक एसिड, सल्फोनिक एसिड कामा पिक्रिक एसिड कामा स्क्वायरिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कामा कर लिखना कार्बोक्सिलिक एसिड,
आर्थोपैराडाइनाइट्रोफिनॉल, आर्थोपैराडाइनाइट्रोफिनॉल, कॉमा कॉमा, आर्थोपैराडाइनाइट्रोफिनॉल लिख लिए। उसके बाद लिखो कॉमा करके पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर से देखो, सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, आर्थोपैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल react with sodium bicarbonate and produce CO2, and produce CO2। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, CO2 इन लगा लीजिए, इन CO2 कर लो, in CO2 carbon comes from sodium bicarbonate, एंड लास्ट पॉइंट लिखिए, फिनॉल एंड आर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल एंड आर्थोनाइट्रोफिनॉल कैन नॉट रिएक्शन विथ। अब चलिए समझते हैं, देखो ध्यान से देखो, क्या समझ, देखो हमने इधर लिखा सल्फोनिक एसिड, क्या ये सल्फोनिक एसिड है? ये रहा सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर हमने लिख दिया क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट की स्ट्रक्चर O सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। O के साथ एक H लगा है, कितने हैं? 3। अच्छा सोडियम बाइकार्बोनेट ना, एक H है, लो देखो भाई, यही स्ट्रक्चर है किसका, सोडियम बाई, क्या इसमें 3 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, एक सोडियम है, एक हाइड्रोजन है। क्या नाम इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का यही स्ट्रक्चर है, देख लो। अब होगा क्या कि ये एसिड है, ये बेस की तरह बिहेव करता है, ये क्या है, एसिड, और एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड है, पता है आपको, देखो लिखा हूं, H प्लस देगा ही नहीं देगा, ये H प्लस देगा तो यहाँ पर Na दिख रहा है आपको, Na प्लस को यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा ये जल्दी बताओ, एक तो बनेगा RS डबल बॉन्ड O ऊपर माइनस, तो Na इसको चला जाएगा साथ देने, इसका राजकुमार यहाँ चलाया, क्या ये साल्ट बन गया प्लस, और क्या बना भाई बोलो, C डबल बॉन्ड O, ये तो था ही पहले से, Na गया यहाँ पर, क्या आ गया OH, अरे आया कि नहीं आया, एक इसको बोलते कार्बोनिक एसिड, यही है कार्बोनिक एसिड, यहाँ पर लिखियो कार्बोनिक एसिड कहीं, H2CO3, इसका स्ट्रक्चर भी बना लेना यहाँ, C डबल बॉन्ड OH, यही है कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है, कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर। क्या एक कार्बन पर 2 OH रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते, तो क्या करेगा, यहाँ से तुरंत वाटर निकल जाएगा, दिख रहा है क्या बनेगा अब यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O, तो CO2 बन गया, और क्या बन गया, H2। फाइनली क्या मिला आपको, क्या मिला, ये तो सॉल्ट मिला, CO2 मिला और H2O मिला। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे इतना बता दीजिए, अगर ये मैंने कार्बन 12 वाला यूज किया कार्बोनिक एसिड में, ये बाइकार्बोनेट में कौन सा कार्बन था, ये रेडियो एक्टिव कार्बन 12 वाला, तो जो CO2 होगा वो भी कौन सा होगा, 12 वाला ही, क्योंकि जो CO2 मिलता है कहाँ से मिलता है, बाइकार्बोनेट से मिलता है। कहाँ से मिलता है, बाइकार्बोनेट से। नहीं समझ में आया, क्लियर,
क्या क्लियर है? कार्बोनिक एसिड लिया, हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? CO2 और H2। CO2 कहां से मिलेगा? बाइकार्बोनेट्स मिला। ये कार्बोनिक एसिड बनाया। कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल? क्योंकि क्या होते हैं, ये क्या होता है आपका ये अनस्टेबल होता है। ये लीजिए भाई, अनस्टेबल है तो फाइनली किस में टूट जाएगा? CO2 और H2। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं ना, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? कार्बोनिक एसिड क्या वीक एसिड है? देख लो, सल्फोनिक एसिड यहां पर है और कार्बोनिक एसिड यहां पर। तो एक कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं ना, कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर जितने भी एसिड है ना, सब क्या करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? CO2 और H2O बनाएंगे। नहीं समझ में आया? यही तो याद रखना है, आपको और क्या याद रखना है? एसिड बेस रिएक्शन कराना है। लेकिन मैंने उसमें देखो और भी चीजें लिखा रखी है। ये देखो जस्ट इसके बाद फिनॉल है कि नहीं, क्या फिनॉल रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। पैरा पोजीशन पर अगर मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, पैरा नाइट्रोफिनॉल करेगा? नहीं करेगा। पैरा नहीं करेगा। सुन लो, देखो स्टेटमेंट सही लिखे हो ना, सुनो ध्यान से। कौन कौन करेगा? ये स्क्वायरिक एसिड करेगा, पिक्रिक एसिड करेगा, सल्फोनिक एसिड करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड करेगा। आर्थो नाइट्रोफिनॉल फिनॉल भी नहीं करेगा। और फिनॉल पे अगर आर्थो को जो नाइट्रो ग्रुप लगा दिया नहीं करेगा। लेकिन पैरा वाला करेगा। आई बात समझ? पैरा नाइट्रोफिनॉल करेगा, आर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल भी करेगा। आर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल भी करेगा। एक चीज याद आ रहा है, एसिडिकेशन पढ़ा रहा था, मैंने पढ़ाया था कि NO2 ग्रुप यहाँ पर लगा दिया, इसका नाम क्या हो गया? आर्थो नाइट्रोफिनॉल। याद आ रहा है? आर्थो नाइट्रोफिनॉल। और पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड था? होना चाहिए था आर्थो को, बट हुआ क्या था? पैरा वाला, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसीलिए इसका एसिडिकेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये नहीं करेगा। लेकिन पैरा पर NO2 लगा दूंगा तो करेगा। बातें समझ में आई? तो कौन कौन दो कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी कार्बोनिक एसिड से कार्बोनिक एसिड से फिनॉल कम एसिडिक है, तो फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। मेरी बात ध्यान से, नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने इस पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, करेगा नहीं करेगा? इस पर दोनों पर लगा दिया तो करेगा नहीं करेगा? आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल करेगा। लेकिन आर्थो नाइट्रोफिनॉल केवल नहीं करेगा। तो कौन नहीं करेगा? बस दो ही याद रख लो ना, एक फिनॉल नहीं करेगा और दूसरा आर्थो नाइट्रोफिनॉल नहीं करेगा। काम खत्म। बाकी इससे स्ट्रॉन्गर जो भी है सब करेगा। बातें समझ में आ गई? तो एक लाइन में हम यहाँ क्या लिख लेंगे? वैसे लिखेंगे, कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड, कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर सारे एसिड क्या करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, ये पॉइंट भी मेंशन कर लीजिए। लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ। क्या लिखोगे? कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड, 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 सारे स्ट्रॉन्गर एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे। इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग, इसको नोट कीजिए और बनाइए इसको।
चालू है क्या? घुमा दो। उधर का लिख लिए। ये नहीं समझ में आया सबको? तो ये देखो, ये एसिड क्या देगा? H+ देगा। ये क्या था? सोडियम बाई कार्बोनेट। ये H+ दिया तो H+ यहाँ पर जाके जुड़ गया। कहाँ जुड़ा? सोडियम को हटा करके यहाँ जुड़ गया। नहीं तो देखो, सोडियम जुड़ा तो यहाँ देखो OH OH दोनों OH हो गया। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते, तो वहाँ से तुरंत क्या निकल जाता है? वाटर। तो वाटर निकलेगा तो क्या बचेगा? CO2 बचेगा, CO2 और H2। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना? तो क्या याद रखोगे? कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। इसको बनाया किसी ने? क्या बनाया भाई? क्या करना है? ये एसिड है क्या? कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है ये। देखो ना भाई, कार्बोक्सिलिक COH ग्रुप क्या बोलते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके H+ निकालेगा, H+ यहाँ पर आएगा, क्या बन जाएगा वो? जल्दी बता दो। C O O-Na+, खत्म। यहाँ पर बताओ, C OOH आ गया, कार्बोनिक एसिड बन गया। अब ये किस में टूट जाएगा बताओ फर्दर? CO2 + H2। तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? ये होगा। अब मैंने क्वेश्चन और दिया है, इधर ध्यान दे दो, इधर देखो सब लोग। क्वेश्चन क्या दिया है? व्हिच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट लिबरेट CO2 विथ NaHCO3। कह रहा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग विल नॉट लिबरेट CO2 विथ सोडियम बाई कार्बन। ये 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन से बोला है कौन CO2 लिबरेट नहीं करेगा। बताओ भाई कौन नहीं करेगा? पिक्रिक एसिड करेगा या नहीं करेगा? मैंने क्या सिखाया है? सोडियम का कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर जितने भी एसिड है सब करेंगे। तो पिक्रिक एसिड करेगा या नहीं करेगा भाई? ये रहा पिक्रिक एसिड। सल्फोनिक एसिड करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड तो बचा कौन? कहेंगे सर ये कौन सा एसिड है? तो नाम में दिख नहीं रहा है। फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्या है? फिनॉल है भैया, जान लो ये फिनॉल है। ये फिनॉल। फिनॉल का दूसरा नाम क्या होता है? कार्बोलिक। पता लगे क्वेश्चन जान भी रहते लेकिन कार्बोलिक एसिड नहीं जान रहे थे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कार्बोलिक फिनॉल को ही क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। तो इसको नोट कर लो। सोडामाइड, माइड सोडामाइड। सोडा लाइम नहीं है ये, लाइम सोडा लाइम।
बहुत से लोग सोडा लाइम और सोडामाइड को एक ही समझ लेते हैं। सोडा लाइम क्या था? सोडा लाइम क्या था? CaO इन प्रेजेंस ऑफ NaOH हीट कर रहे थे तो बेंजोइक एसिड था COOH, यहां से CO2 क्या हो गया था? फुर। क्या बना था? यह बेंजीन नहीं बना था, याद आया कुछ? तो इसको क्या बोलते थे हम लोग? ये क्या है? सोडा लाइम है, सोडा लाइम। ये क्या है? सोडामाइड है, NaNH2, Na प्लस NH2 माइनस, सोडामाइड। तो दोनों में कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? सोडा लाइम अलग चीज है, सोडामाइड अलग चीज है। देखिए इसमें, ये देखिए हमने लिखा है, देखो H या R लिख देते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन है। क्या ये? एल्काइन। इसका रिएक्शन करा रहे हैं NaNH2 के साथ। क्या किसके साथ? Na प्लस NH2 माइनस। क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है? भैया sp कार्बन से लगा हुआ है। किस कार्बन से लगा हुआ है? sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा, तो H प्लस निकालेगा तो इसके ऊपर माइनस आ जाए, एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो कहने का मतलब sp कार्बन से लगा हुआ है। तो भैया ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये क्या है? बेस। तो एसिड को क्या पसंद है? बेस को क्या पसंद है? आंखों ही आंखों में क्या हो जाएगा? एसिड बेस। क्या बनेगा यहां पर बताओ? RC ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर क्या आया? माइनस चार्ज। तो साथ देने कौन आएगा? राजकुमार। राजकुमार बहुत ही दयालु, देखो फटाक से पहुंच जाता है। अब इधर ध्यान दो, NH2 माइनस, यहां से H प्लस निकला, क्या बनेगा यहाँ? निमोनिया की अमोनिया, निमोनिया बन गया भाई। तो बना कि नहीं बना? क्या कॉन्सेप्ट निकला? ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनिया, और इसमें देखो एल्काइन और निमोनिया कहाँ है? ये रहा आपका एल्काइन और ये क्या रहा? निमोनिया। दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? ये। तो ये उसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है? वीक एसिड। तो क्या रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल है? तो बनता क्या है यहाँ पर? एसिड बेस रिएक्शन होता तो वाटर नहीं निकलता, क्या निकलता है? अमोनिया निकलता है। याद रहेगा? तो इसका भी एक आइडिया निकले, अमोनिया से स्ट्रॉन्ग जितने भी एसिड हैं सब ये सोडामाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कितनी अच्छी बात है। अब सुन लो, ये रिएक्शन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अगर मैंने ऐसा लिख दिया RC ट्रिपल बॉन्ड CR या यहाँ CH3 लिख दिया, क्या है ये? क्या है? 1 एल्काइन है। क्या है? वन पोजीशन में लगा ही नहीं लगा। ये क्या है? 2 एल्काइन है। तो 1 एल्काइन और 1 एल्काइन रिएक्शन करेगा, 2 एल्काइन रिएक्शन कहाँ? इसके पास कहीं पर एसिडिक हाइड्रोजन है? अगर मैंने इसका रिएक्शन किसके साथ? NaNH2 के साथ कराया, क्या रिएक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या मैं इस रिएक्शन से 1 एल्काइन और 2 एल्काइन का आइडेंटिफिकेशन कर सकता हूं? कर। तो ये भी एक टेस्ट है, पहचान है ये, कि 1 एल्काइन और 2 एल्काइन का अगर पहचान करना हो तो किससे कर सकते हैं हम? सोडामाइड से कर। 1 एल्काइन रिएक्शन देगा, 2 एल्काइन रिएक्शन नहीं देगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम इसको पहचान कर सकते हैं, ये रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर है? तो बना लो इसको, लिख लो, और क्या। इसको लिख लियो सब लोग, हटा दूं? हटा रहा हूं, अभी नीचे दिखेगा नहीं। लिख लिए थे ना सब लोग? चलो भाई इधर 1 मिनट ध्यान दे दो। हमने लिखा इधर देखो RC ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या है वो?
एल्काइन 1 डिग्री है, 2 डिग्री कौन, सॉरी 1 डिग्री बोला, 1 एल्काइन है कि 2 एल्काइन है, 1 एल्काइन। मैंने अगर इसका रिएक्शन किससे कराया भाई, NaOH से कराया, क्या रिएक्शन होगा, NaOH किससे रिएक्शन करता है, भूल गए, मतलब अभी पढ़ाया हूँ। NaOH रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन करके वाटर निकाल रहा था, नहीं क्या, तो NaOH के लिए क्या बताया था, वाटर से स्ट्रॉन्गर जितने एसिड हैं वो क्या करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन करेंगे। जरा चेक करो वाटर कहाँ है, ये रहा वाटर, भैया ये तो नीचे है, तो ये रिएक्शन क्यों नहीं करेगा, पता चला, क्योंकि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम होता है, इसलिए NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है। NaOH उन्हीं के साथ रिएक्शन करता है जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज़्यादा होता है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम है, तो रिएक्शन नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर हमने ले लिया NaNH2, क्या ये करेगा, करेगा, क्या बनाएगा भैया, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस क्या, अमोनिया गैस निकाल देगा। इसके बाद मैंने रिएक्शन कराया टॉलेंस रिएजेंट, क्या जानते हो, टॉलेंस रिएजेंट, नाम तो सुना होगा टॉलेंस रिएजेंट का, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है अमोनिकल, बोले तो NH4OH प्लस, बोलो सिल्वर नाइट्रेट तो जान ही रहे हो, एजीएन है, इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट है तो ये रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करके यहाँ पर देखो क्या बनाता है, RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर आएगा माइनस, इसका साथ देने इस बार कौन आ रहा है, सिल्वर, कौन आ रहा है, सिल्वर। ये प्रेसिपिटेट देता था, किस कलर का प्रेसिपिटेट देता था, ये व्हाइट कलर का देगा, वो दूसरा सिल्वर मिलेट दूसरा, किस कलर का प्रेसिपिटेट देगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा। तो ये कौन देगा, अगर ये 2 डिग्री अल्काइन होता देता क्या, नहीं, 1 डिग्री अल्काइन टॉलेंस रीजन के साथ टेस्ट देगा, क्या देगा। इसी से मिलता जुलता एक और होता है अमोनिकल NH4OH, अमोनिकल क्यूप्रिक क्लोराइड, नहीं क्यूप्रस क्लोराइड, क्या होता है, क्यूप्रस क्लोराइड क्या होता है, Cu2Cl2, इसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड ये भी देता है रिएक्शन RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यहां पर कौन आ जाएगा, Cu प्लस, और इसका जो प्रेसिपिटेट होता है रेड कलर का होता है, किस कलर का होता है, रेड कलर का, रेड कलर का प्रेसिपिटेट देता है। तो ये दोनों किस कलर का टेस्ट करते, क्या बता रहे हैं आपको, कि 1 डिग्री अल्काइन है कि नहीं। तो 1 डिग्री अल्काइन आप किससे पहचान सकते हो, सोडामाइड से, सोडामाइड रिएक्शन देगा। टेस्ट करना है, पता करना है, तो क्या करेंगे हम, टॉलेंस रिएजेंट से करा देंगे, व्हाइट कलर का क्रिस्टल, व्हाइट कलर का क्रिस्टल आ जाएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। अगर मैंने अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराया, रेड कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, इसका मतलब 1 एल्काइन था। बात समझ में आ गई, तो इसको भी नोट फटाफट कर लीजिए और जल्दी से 2 पॉइंट लिख लीजिए, इसके बाद आवाज़ यहीं तक रहने देते हैं, रोक दो। चलिए नोट लिखिए, तो एल्काइन, नोट नंबर 1 लिखिए, एल्काइन ब्रैकेट में लिखिए ब्यूट 1 आइन, एल्काइन ब्रैकेट में लिखो ब्यूट 1 आइन, कामा प्रोप 1 आइन, प्रोप 1 आइन ETC ब्रैकेट क्लोज। Give the reaction with Tollens reagent. Give the reaction with Tollens reagent. Give the reaction with Tollens reagent and ammonical cuprous chloride. And ammonical cuprous chloride. Ammonical cuprous chloride. And produce white PPT and red PPT respectively, and red PPT respectively, red PPT मतलब precipitate। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
बोलो। ब्यूट वन आइन एंड ब्यूट वन आइन एंड ब्यूट टू आइन, ब्यूट वन आइन एंड ब्यूट टू आइन, ब्यूट वन आइन एंड ब्यूट टू आइन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाई, कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाई, कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाई अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाई अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, एंड अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, एंड अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, चलिए यहीं तक रहने देते हैं, एक और रह गया है, उसको कल देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अब सुनिए।